नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माय ये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आदरणीय डॉक्टर श्री रतनचंद जी बारेल द्वारा विरचित एक बहुत ही उत्कृष्ट उपन्यास जो अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, उसकी कुछ पंक्तियों के आधार से इसकी रचना हुई है और इसके दूसरे पाठ के आधार से अपनी चर्चा चल रही थी। पिछली बार थोड़ा दूसरा चैप्टर पूरा करने की जल्दी में थोड़ा सा स्पीड से अपन ने पढ़ लिया था। आज इसको थोड़ा सा पीछे से प्रारंभ करते हैं। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उस आधार से इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो धर्मेश नाम का बालक है, जो बचपन से ही बहुत कम उम्र से ही परिवार के संस्कारों से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, पूजन पाठ इत्यादि जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं दैनिक, वो किया करता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी तो उसको ऐसा लगा कि धर्म तो कुछ और ही है, हमें तो अभी तक इसका वास्तविक फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और उसने ऐसा सुना था कि धर्म का फल तो तत्काल ही मिलता है, वो जो वास्तविक फल था वो उसको ऐसा लगा कि अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और धर्मेश का ही बचपन का एक साथी था अमित, दोनों साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, एक ही मोहल्ले के रहने वाले। लेकिन जैसे ही उनकी थोड़ी सी उम्र बढ़ी, दोनों के विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। धर्मेश सुसंस्कारित होता चला गया और अमित भौतिकता की चकाचौंध में, उसके विचारधारा में, उसके जीवन में बिल्कुल एक अलग ही परिवर्तन आया, वो दूसरी दिशा पर ही चल पड़ा। ऐसी इस प्रकार की कहानी है। अपन इसको 10 पृष्ठ के मध्य से, जहाँ लिखा है बीच वाले में, लीक छोड़कर चलत हैं शायर सिंह सपूत, 10वें पृष्ठ पर तीसरा पैराग्राफ। धर्मेश बिना सोचे विचारे परंपरागत लीक पर चलने वालों में नहीं था। लीक पर चलने वालों का मतलब जैसे पीछे से एक पुरानी परंपरा चली आती ना, उसका अनुसरण अपन करते रहें। तो हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, तो बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ सोचे विचारे उस पर आंख बंद करके चलें, अपन उसका अनुसरण करें। इसका मतलब होता है लीक पर चलना। और लीक से हटकर चलना माने अपनी दिशा खुद तैयार करना, सोच विचार करके, तर्क वितर्क करके, क्या सही है क्या गलत है, एक सही मार्ग पकड़ने के लिए प्रयास करना, एक नई दिशा बनाना जो वास्तव में ठीक हो। ये लीक से हटकर चलने वाली बात है। लीक छोड़कर चलत हैं शायर सिंह सपूत। 3 लोगों की बात की है। 3 जो हैं वो लीक छोड़ करके चलते हैं। एक शायर लीक छोड़ करके कैसे चलता है? जैसे कोई कागज है तो जो सीधा सीधा लिखना जिसको नहीं आता है वो तो लाइन देखता, भाई लाइन सीधी है तो उसकी लिखाई सीधी हो जाती है। और जो शायर है, जो उस्ताद है लिखने वाला,
वो तो सादा कागज दो तो उस पर भी सीधा सीधा लिख लेता है। तो बोलो रचनात्मक कार्य में जो कुशल है, ऐसे शायर वो लीक छोड़ करके चलते हैं। और सिंह भी अपनी सिंह वृत्ति के कारण वो भी ऐसा नहीं किसी पगडंडी पर ही चलता रहे, वो भी रास्ते से हट करके स्वतंत्र वीरता पूर्वक विचरण करता है। और सपूत, जो सपूत हैं, वे भी लीक छोड़ करके ही चलते हैं, अपनी मनोवैज्ञानिकता से, अपनी सूझबूझ से सही रास्ते की तलाश करके उस पर चला करते हैं। इस उक्ति के अनुसार धर्मेश का यह सोचना उचित ही था। वह सोचता था कि यद्यपि यह कुलाचार रूप व्यवहार धर्म का निर्वाह सदाचार के संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए ठीक है, परंतु प्रत्येक कुल का, प्रत्येक जाति का धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? धर्म तो एक ही होना चाहिए, और वास्तव में धर्म एक ही है। धर्म एक ही है और एक ही होना चाहिए, धर्म अलग अलग नहीं होते। फिर ये अलग अलग क्यों हैं? इतने सारे मत मतांतर चल रहे हैं, इतने क्यों हैं? ये वास्तव में धर्म नहीं, ये अलग अलग मत हैं, अलग अलग लोगों की विचारधाराएं हैं। धर्म तो एक ही होता है। मूल जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। जो वस्तु जैसी है, जैसे उदाहरण के लिए अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता है। तो वो मुसलमान के लिए है कि हिंदू के लिए है कि सिख के लिए है कि बौद्ध के लिए है कि जैन लोगों के लिए? अग्नि का जो स्वभाव उष्णता है वो सभी के लिए है ना, उष्णता उसका धर्म है। ऐसी जल का स्वभाव शीतलता है, तो शीतलता उसका त्रैकालिक स्वभाव है। ऐसा तो नहीं चतुर्थ काल में जल का स्वभाव शीतल नहीं होता हो या कम ज्यादा का भी कुछ फर्क पड़ता हो, ऐसा तो नहीं। तो वस्तु का स्वभाव जैसे त्रिकाल है, तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो धर्म भी वास्तव में कई प्रकार के नहीं होते, धर्म एक ही है। ये तो अलग अलग मत हैं, हमारी मान्यता ये है, तुम्हारी मान्यता ये है, वो अपने अपने स्वतंत्र मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो एक ही होता है। प्रत्येक कुल का, प्रत्येक जाति का धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? धर्म का स्वरूप तो एक ही होना चाहिए। और वह भगवान कैसे हो सकता है जो साधारण जन की भांति ही राग द्वेष के वशीभूत होकर भक्तों को जरा जरा सी बात पर रुष्ट तुष्ट हो जाता हो? ये तो अपने जैसी हालत हो गई। हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम भी फूले नहीं समाए, और आलोचना करे तो फिर हम भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो जो राग द्वेष कसाएं जिनसे हम दुखी हैं, वही हमारे आराध्य में भी रची हैं, बसी हैं, घुसी हैं। वैसा ही आचरण वो भी करें, तो हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो हमसे भूमिका में ऊंचे होने चाहिए कि हमारे जैसे ही होने चाहिए? हम आदर्श उन्हें बना रहे हैं तो उसका आधार क्या है? हमसे ऊंचे होंगे तो ही तो हमारे आदर्श हो सकते हैं। अब जो दोष हमारे में है वही उनमें हो, तो हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? कि जो साधारण जन की भांति ही राग द्वेष के वशीभूत होकर भक्तों की जरा जरा सी बात पर रुष्ट तुष्ट हो जाता है। नीचे उदाहरण देते हैं। जब 2-4 रुपयों की मिट्टी की हांडी जानते हो क्या है? हाँ, वही मटकी ऐसे होती है ना, वो क्या लोग गांव के लोग बोलते हैं मलैया लेके आते हैं मिट्टी की, और रामलीला वगैरह जो लगता है ना, मेला लगता है, उसमें से लेकर के आते थे। 2-4 रुपयों की, अब 2-4 में तो नहीं आती, पुरानी है, उपन्यास पुराना लिखा हुआ है। जब 2-4 रुपयों की मिट्टी की हांडी भी ठोक बजाकर खरीदते हैं, तो यह तो जन्म जन्मांतर के सुख दुख का सवाल है। यह आत्मा अनादि अनंत है, वर्तमान जीवन ही सब कुछ नहीं है। कितने आगे की देखो, क्या अपन कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, आगे तक की बात सोचने जैसा है। जन्म जन्मांतर के सुख दुख का सवाल है। अनंत संसार सागर के दुख से पार होने का प्रश्न है। इसे बिना परीक्षा किए, बिना सोचे विचारे, यूं ही आंख मीचकर कैसे अपनाया जा सकता है? यह है मनुष्य जन्म, और उसमें भी ऐसे सुंदर संयोग कोई बार बार थोड़े ही मिल जाते हैं। न जाने किस जन्म का पुण्य फला होगा
जो यह सुअवसर हाथ आ गया है। सचमुच यह अंधे के हाथ में बटेर आ गई है। मैंने कल जो बात कही थी कि अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने ऐसे कौन से पाप किए जो हमारे जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा पुण्य हमने कब कर लिया जो इतना सुयोग्य वातावरण हमको प्राप्त हो गया है। यही इसमें भाव है, अंधे के हाथ में बटेर आ जाना। प्रयास तो हमने कुछ किया नहीं, एक लॉटरी सी हमारी खुल गई, एक पता नहीं कैसा सद्भाग्य हमारा जागा जो ऐसे अनुकूल सब संयोग मिल गए कि हम संसार से पार उतरने का मार्ग प्राप्त कर गए। अब जो हमें मिला है अवसर, इसका तो पूरा पूरा लाभ उठाना ही होगा। क्या धरा है इस दुनियादारी के चक्कर में, भली होनहार है उनको ऐसे विचार आते। न तो दुनियादारी के चक्कर में सब कुछ लगता है। जैसे किसी से कहो ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वो कहते भैया 4 दिन का तो सब खेल ही है दुनिया, और है ही क्या। ये 4 दिन नहीं हो, जैसे इसकी शादी होती ना तो 2 तरीके के लोग आते हैं। अरे क्या देखो, एक दिन के लिए इतना महंगा लहंगा लेने की क्या ज़रूरत है, इतना महंगा पंडाल बनवाने की क्या ज़रूरत है, भाई एक ही दिन की तो बात है। और दूसरा व्यक्ति कहता है एक दिन के लिए तो सब कुछ होता ही है, जीवन में एक दिन की तो सब कीमत ही है। तो सब तरीके के सोचने वाले लोग हैं ना, अलग अलग, जिसका जैसा चिंतन है। क्या धरा है इस दुनियादारी के चक्कर में, ये अपने को सारे खेल नए नए जैसे लग रहे हैं। ये जिंदगी में एक बार होता है काम, पहली बार हो रहा है। अनंत बार ये खेल तमाशे अपने साथ हो चुके हैं, लेकिन जो पर्याय मिलती है तो ऐसा लगता है सब कुछ नया ही हो रहा है। नया मकान हमने बनाया है, नया व्यापार जमाया है, ऐसा लगता है सब कुछ नया ही कर रहे हो। क्या धरा है इस दुनियादारी के चक्कर में, धर्म से भय कैसा। भाई जो धर्म कर रहा है उसको डर किस बात का। ये तो निडर और निर्भय होने जैसी स्थिति है। धर्म करने वाले को डरता कौन है, भय किसको लगता है, जिसने पाप किया हो। भाई अभी मृत्यु का जब समय आता है तो क्या याद आता है, अरे जिंदगी में पाप ही पाप किए हमने, अच्छे काम तो कुछ किए नहीं। तो धर्मात्मा जीवन को भय कैसा, जो सदाचार रूप जीवन जी रहे हैं, अच्छी सोच वाले हैं, कभी किसी का अहित जिन्होंने सोचा भी नहीं, कल्पना में भी नहीं सोचा, उनको भय किस बात का। और फिर तो धर्म की बात है, धर्म भीरुता ही तो व्यक्ति को धर्मांध बनाती है। डरते हैं भाई कुछ हमारे देवता गड़बड़ नहीं कर दें, नाराज ना हो जाएं, तो जैसा होता चला आया है वैसा ही हम भी करते रहें, ऐसी सोच हमारी बन जाती है धर्म भीरुता के कारण। अतः कोई कुछ भी क्यों न कहे, एक बार तो शांति से ऊहा पोह करके धर्म एवं पुण्य पाप की तह तक पहुंचना ही होगा। धर्म के तलस्पर्शी ज्ञान बिना ऊपर ऊपर से धर्मात्मा बने रहना अपने को अंधकार में रखना है। एक तरीके से मिथ्या संतोष जैसी स्थिति है। विचार आता नहीं वास्तव में किसी को देखा जाए। अभी अपन अपनी अपनी सभी लोग सोचें, अभी अपने को जैन कुल मिला है, ये वीतरागी सर्वज्ञ देव, ये गुरु, ये शास्त्र, इनका समागम अपने को मिला है, तो अपने को ये सर्वश्रेष्ठ लग रहे हैं। लेकिन सोचा हम लोगों ने कुछ नहीं है, ये श्रेष्ठ क्यों हैं। अभी दूसरे मत में अगर अपना जन्म हुआ होता तो जो आराध्य जो वो लोग पूज रहे हैं, उनकी भी बड़ा भक्ति भाव से अपन पूजा अर्चना कर रहे होते। और हमको कोई लाख समझाने की कोशिश करता तो हम भी लीक से हट नहीं पाते। नीचे कौन सी लाइन आई थी इससे पहले, लीक छोड़कर चलत हैं शायर सिंह सपूत। सिंह वृत्ति वाले ही लीक से हट करके चल पाते हैं। अपने कितने आचार्य ऐसे हुए हैं जो वास्तव में जैन कुल में जन्मे नहीं थे, लेकिन जिस कुल में जन्मे थे उनको वास्तव में वहाँ सत्य मिला नहीं था, लेकिन असत्य उनको पच भी नहीं रहा था, इसलिए सत्य की खोज उनकी जारी रही, इसलिए वो डाइवर्ट हो सके। तो धर्म के तलस्पर्शी ज्ञान बिना, उसकी गहराई तक पहुँचे बिना, ये वास्तव में धर्मात्माओं का ऋण अगर हमें लगता है कि बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, तो जिस गहराई से उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं, कलम चलाई है, इतनी खोजबीन करके जो बातें लिखी हैं, उस गहराई तक पहुंचना ही उनके ऋण को चुकाना है। हम कितनी कीमत दें जो शास्त्र लेकर के आते हैं, कितना पेमेंट करें कि हम उनका ऋण चुका दें।
आचार्य कुंद का, आचार्य अमृतचंद्र देव का, आचार्य समंत भद्र स्वामी का। तो ये जिस हृदय की गहराई से उन्होंने जो कलम चलाई है, जो आत्मिक गहराई से जो बातें लिखी हैं, उनकी उस तलस्पर्शी ज्ञान, उस गहराई तक पहुंच जाना, उस आत्मा का अनुभव कर लेना, उसका परिचय प्राप्त कर लेना, यही वास्तव में उनका ऋण चुकाना है। ऊपर ऊपर से धर्मात्मा बने रहना तो अपने को अंधकार में रखना है। संभव है सच्चाई को पहचानने में, जाने अनजाने में कभी हमारी किसी पीढ़ी से भूल चूक हो गई हो और हम उसी लकीर के फकीर बने रहें। यह भी तो कोई समझदारी नहीं है। वाह, जितने कुल, जितनी जातियां, जितने व्यक्ति, उतने धर्म, यह सब क्या है? वे धर्मगुरु जिन्होंने पाप का डर दिखाकर अनर्थ होने की आशंका से सबको आतंकित कर रखा है, वे भी हम तुम जैसे ही इस पृथ्वी के इंसान हैं। वे भी हम तुम जैसे ही इस पृथ्वी के इंसान हैं, जिन्होंने पाप का डर दिखाकर अनर्थ होने की आशंका से सबको आतंकित कर रखा है, डरा करके रखा है। अब जैसे जहां से उन्होंने धर्म खोजा, हम भी क्यों ना वैसा ही प्रयास करके देखें, हम भी खोजबीन अपनी चालू रखें। वस्तुतः मेरा मन तो यही कहता है कि धर्म का आचरण तो सुपरीक्षित ही होना चाहिए। सुपरीक्षित माने भली भांति उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही उस रूप आचरण करना चाहिए। अमित के माता पिता, जिसकी अभी बात की थी हमने प्रारंभ में, इसके बचपन का दोस्त, अब उसके माता पिता, अब धीरे धीरे इसमें कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। धर्मेश से शुरुआत हुई थी, धर्मेश के बाद उसके मित्र की बात आई, अमित की, और इसके बाद अब अमित के पिता की चर्चा, उसके माता पिता की चर्चा यहाँ चलती है। अमित के माता पिता पाश्चात्य वातावरण से पूर्णतः प्रभावित तो थे ही, पश्चिम संस्कृति से, उसी में रच पच भी गए थे। धर्म की बातें न उन्होंने पहले कभी सुनी, न सुनने समझने की कोशिश ही की। चलचित्रों में और लोक जीवन में भी धर्म के नाम पर धंधा करने वाले कतिपय ढोंगी धर्मात्माओं के विकृत स्वरूप को देखकर उनकी रही सही आस्था भी धर्म पर से उठ गई थी। ये भी एक बड़ा समस्या है। इसमें लिखा है चलचित्रों में जो अपनी मूवी वगैरह देखते हैं और लोक जीवन में भी धर्म के नाम पर धंधा करने वाले कतिपय ढोंगी, कतिपय माने को थोड़ी संख्या है उनकी, सारे तो ढोंगी नहीं होते, कतिपय ढोंगी धर्मात्माओं के विकृत स्वरूप को देखकर उनकी रही सही आस्था भी धर्म पर से उठ गई। अक्सर ये बात कहते हैं, शुरू से ये पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन इनका आचरण तो वैसा का वैसा ही है, वही कसाएं, वही विषय कसायों की गृद्धता, इनमें कुछ परिवर्तन तो आया नहीं। ये लगता है धर्मात्मा सब ढोंगी होते हैं। अब उन्हें धर्म एक ढोंग से अधिक जो मान्यता थी ना पहले से विपरीत धर्म के बारे में, वो और ज़्यादा फिर पुष्ट हो जाती है। ऐसा कुछ दिख जाए बाहर में जो धर्मात्मा का चोला पहने हुए हैं और उनका अनर्गल प्रवर्तन ऐसे जीव देखते हैं, तो उनकी जो मान्यता पहले से गलत चल रही है उसको और बल मिल जाता है। अब उन्हें धर्म एक ढोंग से अधिक कुछ नहीं लगता था। धर्म की बातें कल्पना लोक की कपोल कल्पित लगने लगी थी। ये मनगढ़ंत हैं भैया बातें, धर्म वरम कुछ होता थोड़ी है, सब यही है, यहीं सब पैदा हुए हैं, यहीं सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। आती ना अन्य मत में बातें, वो 5 भूत से मिलकर के सब शरीर बन गया, यहीं सब बिखर जाएगा, सब समाप्त हो जाने वाला है। तो ऐसी जिनकी सोच बनती है वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं भैया जो कुछ है लूट करो, खसोट करो, डकैती डालो, कुछ भी करो, भाई जिंदगी जियो ऐसो आराम की, बढ़िया जीवन जियो, इसके बाद किसने देखा अगला जन्म है कि नहीं है। ये सब कल्पना लोग की कपोल कल्पित बातें हैं। वे अपने को बहुत बुद्धिमान पढ़ा लिखा इंसान मानते थे। किसकी बात चलती है? अमित के माता पिता की बात है। बहुत पढ़ा लिखा इंसान मानते थे, पर उनकी पैनी बुद्धि में यह बात समझ में क्यों नहीं आई
कि चलचित्रों में तो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर ही प्रदर्शित किया जाता है, आसमान में भी उड़ा देते हैं आदमी को। और लोक जीवन में यदि कोई धर्म के नाम पर धोखाधड़ी करे तो इससे धर्म कपोल कल्पित कैसे हो गया, सभी धर्मात्मा ढोंगी कैसे हो गए। चलचित्रों में तो पुलिस और राजनेताओं को भी अधिकतर भ्रष्ट ही दिखाया जाता है, तो क्या उस आधार पर सभी पुलिस वालों और सभी राजनेताओं को अपराधी मानकर दंडित किया जा सकता है? पर इतना सोचने समझने की उन्हें फुर्सत ही ना थी। बस कमाना, खाना और मनोरंजन करना। देखो जितनी बातें चल रही हैं, अपन ये बिल्कुल ना सोचें कि अपन कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं। अपन तो समझ लो सारे कैरेक्टर जिसमें बताए जाने वाले हैं, अपन वहाँ अपने आप को खड़ा कर लें। अब देखो अपन कहाँ कौन से सांचे में फिट बैठते हैं, क्या हमारी सोच ऐसी तो नहीं है। कैसे वातावरण घर घर के आज चल रहे हैं कि बस कमाना, अर्निंग, चाहे वो सर्विस के माध्यम से हो, चाहे बिजनेस के माध्यम से हो, चाहे लूट खसोट के माध्यम से हो कैसे भी, बस कुछ भी करें आप, बस कमाई होनी चाहिए। तो भी लगता क्या है, कम आई। कमाई करने के बाद भी पेट तो किसी का भरता नहीं, ऐसा ही लगता है कम आई कम आई। कमाना, खाना, खाने का बहुत शौक है, और मनोरंजन करना। तीसरा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं अपन, शुरू में ही लिख दिया है, वे कथाएं करना, फालतू की फूहड़पना देना, ये सब देखो कहाँ क्या क्या अपन करते रहते हैं। बस कमाना, खाना और मनोरंजन करना, यही भोग प्रधान भौतिक जीवन था उनका। मैंने शरीर से संबंधित, शरीर को कैसे सुखी रखें, कैसे उसको रंजायमान रखें मन को, ये सारा इससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। 5 इंद्रिय के विषयों से संबंधित भोग प्रधान भौतिक जीवन, यही था उनका। उनके इस वातावरण के प्रभाव से उनका बेटा अमित भी नहीं बच पाया। भाई जिसकी होनहार खोटी हो तो उसके तो निमित्त ही है, उसके लिए तो सारे के सारे। अब जरूरी थोड़ी किसी के पिताजी माताजी की सोच ऐसी हो तो उनका अनुसरण करे। भैया ये सोचना चाहिए कि माता पिता तो इस शरीर की उत्पत्ति में निमित्त हैं, तो हम उनकी दुष्प्रवृत्तियों का, उनकी खोटी जो आदतें, उनका अनुसरण क्यों करें। यदि निर्णय करें, परीक्षा करें, विचार करें, यदि उनके थोड़े मार्गदर्शन ठीक हैं, अनुकूल हैं, धर्मानुकूल, तो हम उनको फॉलो करें। ऐसा थोड़ी कि माता पिता ने हमें उत्पन्न किया है तो जो भी उनकी दुष्प्रवृत्तियां हम उनको फॉलो करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। ऐसा करना उपयुक्त नहीं है। यही भोग प्रधान भौतिक जीवन था उनका। उनके इस वातावरण के प्रभाव से उनका बेटा अमित भी नहीं बच पाया। अब जिसकी सोच उस प्रकार की बन रही हो तो उसमें तो फिर ये ऐसी बात है कि करेला और नीम चढ़ा। करेला उपादान से ही कड़वा है, और फिर नीम का उसको निमित्त और मिल जाए तो डबल कड़वा हो गया। वह भी विषयानंदी वातावरण में रंग गया, जहां एक ओर पूर्व पीढ़ी द्वारा बोया गया विषयानंदी वातावरण का विष बीज भोगोपभोग सामग्री का खाद पानी पाकर अमित के जीवन में विष वृक्ष के रूप में फलने फूलने लगा। क्या लिखा है, पूर्व पीढ़ी द्वारा बोया गया विषयानंदी, विषयों में आनंद मानने रूप, विषय मतलब 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों से संबंधित जो भी उनके विषय हैं, जो भोग सामग्री इत्यादि है, वो सारी की सारी उस प्रकार का वातावरण, ऐसा घर का एटमॉस्फियर, वो विष बीज भोगोपभोग सामग्री का, अब जो अनुकूलताएं उन्होंने जुटाई थी भोग और उपभोग की सामग्री, उसका खाद पानी पाकर अमित के जीवन में विष वृक्ष के रूप में फलने और फूलने लगा। वहीं दूसरी ओर उसके साथी धर्मेश का जीवन अपने पूर्व पर्यायगत धार्मिक सुसंस्कारों के कारण भौतिक आकर्षण और कुल धर्म की बाड़ों को तोड़ता हुआ निरंतर सत्य की शोध की ओर, सत्य की खोज की ओर अग्रसर होता चला गया। वस्तुतः संस्कारों के 2 स्रोत होते हैं,
दो माध्यम हैं संस्कार के। एक पूर्व पर्याय से समागत, पहले की पर्याय से आए हुए, क्योंकि अपने को प्रैक्टिकल दिखता भी है ऐसा। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जन्म लेते ही भूख भूख चिल्लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, और किन्हीं बच्चों की माताएं जबरदस्ती उनको पीट पीट के खिलाती हैं। कुछ तो ऐसे हैं कितना भी खाएं, मम्मी का भी खा लें, पापा का भी खा लें, तो भी और मांगे और मम्मी को भूखा रहना पड़े। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती खिलाए, भूख ही नहीं लगती, सारे दिन खेलने, बेटा आप कुछ खा लो। तो क्या कहते हैं बड़े बूढ़े लोग, ये स्वर्ग से आए हैं। और जो खाने के लिए एकदम उत्पात मचाएं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करें, ये नरक से आए हैं। मतलब पिछले जन्म के संस्कार बच्चों में देखे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में पता लग जाता है जीव कहाँ से आया है। बहुत ज़्यादा लंपटी जीव है तो समझो उसको खाने को नहीं मिला है, और जो बड़ा संतुष्ट है अपने आप में, मिल गया तो ठीक है, जो मिल गया सो ठीक है, भैया स्वर्ग से आए हैं। इनके तो कंठ से अमृत झरता था, इन्हें तो खाने पीने की कोई लालसा थी नहीं, तो इन्हें विकल्प भी नहीं आता है। ऐसा है। एक पूर्व पर्याय से समागत, एक पहले के पर्याय से आए हुए जहां हम थे पिछले जन्मों में, और दूसरे माता पिता कुटुंब परिवार से, वहां से भी संस्कार मिलते हैं। लेकिन इन संस्कारों से प्रभावित कौन होता है? जिसकी होनार भली हो या खोटी हो। अगर कुसंस्कार हैं तो खोटी होनार वाला उससे प्रभावित होगा, और अगर अच्छे संस्कार हैं तो जिसकी भली होनार वही उनसे प्रभावित होगा। नहीं तो वो भी घर में विद्रोह करके अलग रास्ता निकाल लेता है, वो भी लीक से हट के ही चलना हुआ। भले जरूरी नहीं लीक से हट के चलने वाले सही चल रहे हों, गलत भी चल सकते हैं। जिनको जीवन में धार्मिक संस्कारों का सुयोग, जो इनकी बड़ा विचित्र दशा है, कल अपन थोड़ा जल्दी में पढ़ गए थे। जिनको जीवन में, ये सुनना लाइन ध्यान से जरा, जिनको जीवन में धार्मिक संस्कारों का सुयोग न पूर्व जन्म में मिला हो और न माता पिता से ही मिल रहा हो। अब देखो वर्तमान में ऐसे कितने परिवार हैं, पहले के भी संस्कार नहीं, और वर्तमान में माता पिता से भी इस प्रकार की कोई प्रेरणा उनको नहीं मिल रही है। उनके दुर्भाग्य की तो बात ही क्या करें, उनकी तो होनहार ही खोटी है। उन्हें तो चारों ओर फैले भौतिकता के जाल में फंसना ही है, क्या करें बेचारे। पर जिन्हें सौभाग्य से कभी न कभी, कहीं न कहीं से धार्मिक संस्कारों का सुयोग मिल जाता है, उनका जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। यद्यपि अब धर्मेश और अमित की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। देखो कैसी परिणति बदलती रहती है। बचपन तक एक दूसरे के लिए कोई तीसरा आए तो उसको भी मारने के लिए तैयार हो जाएं, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, इतना आपस में बातचीत, इतना प्रेम, इतनी अच्छी दोस्ती, और आगे चल के विचारधारा बदल गई। लेकिन एक अच्छाई थी दोनों में कि वो विचारधारा परिवर्तित होने के बाद भी जो व्यवहारिकता थी, जो उनके आपस का जो मित्रतापूर्ण आचरण था, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। यद्यपि अब धर्मेश और अमित की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था, तथापि उनकी मित्रता अभी भी उनके वैचारिक मतभेदों से अप्रभावित रही। इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए वो लाइन आती ना कि मतभेद भले ही हो लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। अब देखो कितने कितने मतों को मानने वाले लोग हैं, तो हम उनको किस दृष्टि से देखें? अपने यहाँ तो एक बात कही जाती है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपन देखते हैं सामने वाला तो इतनी जीवों की हत्या करता है, ऐसे इसके आचार विचार हैं, खान पान बहुत दूषित है, तो हम उस व्यक्ति के प्रति ही द्वेष करने लग जाते हैं। उसके प्रति हम कैसे परिणाम करते हैं? मान लो सामने वाला जीव बहुत पापी है और उसको लक्ष्य में लेकर के यदि हम पाप रूप परिणाम कर रहे हैं, द्वेष बुद्धि उसके प्रति यदि कर रहे हैं, तो इससे अहित किसका हो रहा है? ये चीज इसमें विचार करने जैसी है। सामने वाला बहुत दुराचारी जीव है और हम उसको लक्ष्य में लेकर के अपने परिणामों में उसके प्रति कसाय जागृत करें, तो कसाय किसके अंदर जग रही है, किसकी आत्मा में उत्पन्न हो रही है, किसकी आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हो रही है? अपने आत्म पर्याय में उत्पन्न हो रही। तो अहित किसका होगा? अहित स्वयं का होगा। ये कला सीखें अपने भगवंतों से
वे जैसे अब प्रभावित रहते हैं ना, सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। ये फार्मूला लगाना चाहिए सब में। उनकी मित्रता अभी भी उनके वैचारिक मतभेदों से अप्रभावित रही। तो अपन तो देखो सब पढ़ चुके हैं चार अभाव वाली बात। चार अभाव की सच्ची समझ पूर्वक पंचम भाव की प्राप्ति का लक्ष्य रखें सभी लोग। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। भाई वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्यायों में अभाव। अब देख लो कितनी अपने को समता आती है कि पहले यदि हमने खोटे कार्य किए हैं तो भी उनको लक्ष्य में लेकर के 24 घंटे चित्त में कलुषता नहीं पालें, उनका वर्तमान पर्याय में अभाव है। और वर्तमान पर्याय यदि अच्छी है तो आगामी पर्याय में उसका अभाव है, तो सतत सावधान रहने के लिए भी अपने को प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से हम विचार करें। यही कारण था कि एक दूसरे को सुधारना चाहते थे। अब वो भी सुधारना चाहता था, उसको ये बिगड़ा हुआ लग रहा था और इसको वो बिगड़ा हुआ लग रहा था। अमित सोचता धर्मेश की होनहार ही खोटी है, बेचारा अशिक्षित तो रह ही गया। आज के युग में हाई स्कूल एजुकेशन भी कोई एजुकेशन है। हायर एजुकेशन के सब साधन सुलभ थे, पढ़ सकता था यदि पढ़ना चाहता तो, पर उसका मन आगे पढ़ने में लगा ही नहीं। अब बेचारा दुकान पर दिन भर गुमसुम सा बैठा रहता है, ना जाने क्या सोचता रहता है, न हंसना खेलना, न नृत्य गान देखना सुनना। आखिर कैसे कटेगी इतनी लंबी जिंदगी। बेचारे का जीवन जीने का मजा ही किरकिरा हो गया। कभी अच्छा सा मौका देखकर उससे बात करूंगा, देखता हूं क्या हो सकता है। बेचारा असमय में ही अधबूढ़ा हो चला है। हम उम्र होकर भी मुझसे 10-15 वर्ष बड़ा दिखने लगा है। सच है, अधिक सोच विचार व्यक्ति को असमय में ही बुजुर्ग बना देती है। यद्यपि उसकी उम्र अभी कोई अधिक नहीं है, 25 वर्ष की उम्र भी कोई उम्र है। ये तो खेलने खाने के दिन हैं, पर धर्म के चक्कर में पड़ जाने से उम्र के अनुपात से उसमें प्रौढ़ता कुछ अधिक ही आ गई है। उसके चेहरे पर चिंतन की झलक भी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। माथे पर 3 सल तो पड़े ही रहते हैं, चिंता की लकीरें दिखाई देती रहती हैं। बातें भी वैरागियों जैसी करने लगा है। पैंट सूट के स्थान पर कुर्ता धोती और टोपी पहनने से भी वह बुजुर्ग सा दिखने लगा है। अब इस लाइन को पढ़ते साथ ही एक बात हमें ध्यान में आती है, जहाँ पर अपने से गलतियाँ होती हैं। लौकिक में आप भले ही कैसी भी ड्रेस पहने, ऊट पटांग तो अगर नहीं पहनना चाहिए, सभ्यता वाला ही पहनावा होना चाहिए। लेकिन जो जिनालय है ना अपना, जिनालय कोई फैशन का स्थान नहीं है। जिनालय में कैसे वस्त्र पहन करके जाना चाहिए, बहुत तीखे कलर के डार्क कलर के कपड़े पहन करके नहीं जाना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा तीखे कलर के कपड़े पहन करके जाएंगे तो जो सामान्य वस्त्र पहने उनकी सीधी दृष्टि भगवान से हट करके सीधे आपकी तरफ चली जाएगी। बहुत ज़्यादा हिंसक सामग्री का प्रयोग करके जाएं, परफ्यूम लगा करके जाएं, महिलाएं लिपस्टिक लगा करके जाएं, मतलब सजने संवरने का स्थान मंदिर बिल्कुल नहीं है। जितने आप सिंपल जा सकें, सादगी से जाएं, ऐसे मंदिर में जाना चाहिए। यहाँ लिखा ना, जब बातें, जब उसकी सोच ऐसी बदल गई तो पैंट सूट के स्थान पर कुर्ता धोती टोपी पहनने से बुजुर्ग सा दिखने लगा। वो ठीक है, बाहर में क्या पहनते हैं, लेकिन ऐसे धर्मायतनों में हमारी पोशाक कैसी होनी चाहिए। धर्मेश का ऐसा जीवन जीने का तरीका, जिसमें युवक अधबूढ़ा सा लगने लगे, अमित को पसंद नहीं था। अतः उस पर उसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। वह सोचने लगा, धर्मेश की यह दशा देख मेरी तो यह पक्की धारणा बन गई कि यदि सदैव युवा रहना है तो सूत्र मस्त रहो अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे इस बस्ती में। ठीक है, आप इन विचारों से सहमत हों तो इसका अनुसरण करें, नहीं तो अपनी चिंतन की धारा इसके अलग देखें, थोड़ा हट करके। मन ही मन इन्हीं विचारों में डूबे अमित को नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। अब उठने के बाद की कहानी आगे क्या होगी, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया है, इसलिए यहीं विराम लेते हैं।
बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है